जी। भक्तजनों भावनाओं को समझो, हमारा नाम है रतन नोरा और इस टीवी को देखो पूरा के पूरा। काहे कि ये टीवी जो है न्यूज़ का है काशी और मथुरा, और जो इसको नज़र लगा है जबड़ा बरकरार रखे, काम करे, कोशिश करे। नए लोग भी कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ लोग और भी, तो ऐसा चलता रहता है। कुछ नए पुराने पेड़ की तरह है, पेड़ में जैसे जड़ जरूरी है, वैसे बड़ी देखने वाले को लॉस है, घर-घर का लॉस है, क्योंकि 25 साल से लगातार घर-घर में आकर वो हँसा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े महान कॉमेडियन के सम्मान में सरकार को चाहिए कि उनके नाम पे भारत रत्न दे, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक स्टेज पर, टीवी पर काम करने वाले, पुण्य काम करने वाले हमारे गुरु जी राजू श्रीवास्तव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, उनकी इच्छा थी। मैं चाहूँगा कि वो हमारी योगी सरकार इस बात का ध्यान दे, क्योंकि वो यूपी के थे, तो जी। में आया था। तो राजू जी हमारे लिए बहुत बड़े स्टार थे, कैसेट के ज़रिए। फ़िल्मों में इतने नहीं आए थे, लेकिन कैसेट के ज़रिए टीवी पे भी नहीं आए थे। लेकिन कैसेट उनका बड़ा गूंज रहा था, तो बड़ा नाम हुआ था, तो हम उनसे मिलना चाहते थे। जब-जब मैं उनसे मिलने जाता था, उनका काम देखता था, तो वो मुझे कभी बहुत सारे पैसों की मदद करते थे। जी। मेरी हालत देख के मुझे नमस्कार, पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। बता दें कि आज हमारे सामने जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, ये किसी पहचान का मोहताज नहीं। आपने भी कभी किसी कॉमेडी शो या फ़िल्म में ज़रूर देखे होंगे। परिचय के लिए बता दें कि इनका नाम सुनील पाल है और इन्होंने अपना करियर का स्टार्ट किया था भावनाओं को समझे। इससे पहले तमाम वो शो किए हैं और तमाम शो का विजेता भी बने हुए हैं। नाम ही काफ़ी है पहचान के लिए। आज ये गोपालगंज आए हुए हैं, गोपालगंज की पवित्र धरती पे अपने एक प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। सबसे पहले सर गोपालगंज की धरती पे आपको बहुत सारी स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, गोपालगंज की धरती को प्रणाम है। बहुत ही काफ़ी कुछ सुना, ऐतिहासिक नगरी है जी। गोपालगंज की नगरी, और आज यहाँ पे मेरा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रभात खबर की तरफ से। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ। सर काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि सर फ़िल्मों से दूरी बनाए हुए हैं। कहीं न कहीं जो लोग हैं जो आपको पसंद करते थे वो आपको मिस कर रहे हैं, कॉमेडी में मिस कर रहे हैं सर। तो जी हाँ, अभी फ़िल्में आ रही, 2-3 फ़िल्में आ रही हैं। एक राजपाल यादव के साथ में सुपर जासूस आ रही है। जी, एक हमारी होम प्रोडक्शन की फ़िल्म गाली गलौज आ रही है। गाली गलौज फ़िल्म का नाम मतलब फ़िल्म का नाम गाली गलौज है, जी, लेकिन फ़िल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। जैसे जी, गजनी फ़िल्म में गजनी विलन है, जी, जी, वैसे जी, हमारी फ़िल्म में गाली गलौज विलन है। जी, हमारा ऐसा मानना है कि दर्शकों के सामने दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए, जी, जिसकी कोशिश इस फ़िल्म में की गई, जिसका नाम है गाली गलौज। जी। सर जो 1990 और 2000 के दशक में जो आप लोग की तिकड़ी बोली जाती थी, कादर खान सर थे, जॉनी लीवर साहब थे और आप थे और एक सर राजू श्रीवास्तव। कहीं न कहीं वो कॉमेडी जनता बहुत मिस कर रही है। क्या वो चीज़ अब दोबारा जनता को मिलने वाला नहीं है सर? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि वही जलवा बरकरार रखें, काम करें, कोशिश करें। नए लोग भी कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ लोग और भी, तो ऐसा चलता रहता है। कुछ नए पुराने पेड़ की तरह है, पेड़ में जैसे जड़ें ज़रूरी है, वैसे पत्ते भी ज़रूरी है। तो दोनों कुल मिलाकर इस वातावरण को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार ही बिहार होगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, आएगा, समय आएगा। बीच में कोविड भी आ गया था, बहुत सारी चीज़ें भी आ गई थी, कलाकार लोग सफल हो गए थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से बुज़ुर्ग जो पुराने कलाकार हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से जी। वापस आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे सर हैं। बॉलीवुड में बहुत बड़ा क्षति अगर कहा जाए कॉमेडी के मामले में तो हम लोग के बीच में नहीं रहे। कितना बड़ा नुकसान होता है जब एक कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बड़ा लॉस, वो मैं और तो समझता हूँ कि कॉमेडी का लॉस है, कॉमेडी देखने वालों का लॉस है, घर-घर का लॉस है, क्योंकि 25 साल से लगातार घर-घर में आकर वो हँसा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े महान कॉमेडियन के सम्मान में सरकार को चाहिए कि उनके नाम पे भारत रत्न दे, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक स्टेज पर, टीवी पर, फ़िल्मों में लोगों को हँसाया है और खूब हँसाया है। चाहूँगा कि राजू जी हम्म, के लिए भारत रत्न का सम्मान दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 40-50 साल तक लोगों को हँसाया है। लाइव शोज़ में हँसाया, टीवी पे हँसाया, फ़िल्मों में हँसाया, हर जगह जहाँ-जहाँ मिलते थे लोगों को हँसाते थे। इतना महान काम करने वाले, पुण्य काम करने वाले हमारे गुरु जी राजू श्रीवास्तव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, उनकी इच्छा थी। मैं चाहूँगा कि वो हमारी योगी सरकार इस बात का ध्यान दे, क्योंकि वो यूपी के थे, जी, तो जी, मुझे जी। लगता है कि उनको बननी चाहिए। यूपी के थे, लेकिन अब तो ऐसे तो पूरी दुनिया के, तो पूरी दुनिया को उनका वो उनकी जीवन की एक-एक उतार-चढ़ाव देखने मिले, इसलिए उनका बायोपिक भी बनना ज़रूरी है। तो ऐसी मेरी इच्छा है, भगवान क्या उनको आपको बॉलीवुड में कोई दूसरा राजू श्रीवास्तव नहीं, बन नहीं, कोई सकता है? देखिए, किसी का कोई सानी नहीं हो सकता है, वो हर एक का अपना-अपना रंग होता है। राजू जी अपने आप में किंग थे और किंग है, मैं कहूँगा, और
उनका काम हमेशा गुरुओं की तरह देखा जाएगा। तो उनकी जगह तो मुझे नहीं लगता कोई लेगा। आपकी एक फ़िल्म है उनके साथ बहुत ही फनी मूवी है बॉम्बे टू गोवा। जी, जी। उसमें कई बार उसने मूवी को हम देखा है। उसमें कुछ ऐसा पल जो लोगों को बहुत बहुत राजू भाई तो मतलब ये समझ लीजिए कि जूनियर्स, हम सब जूनियर्स थे, हमसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा वो हमारे साथ रह के हँसते हँसाते थे, हमारे कंधे पे हाथ रख के खाना खिलाना, घर पे बुलाना, ये सब चीज़ें करने। तो शूटिंग में तो बहुत हमने मज़े किए, मस्ती की। हर सीन में कुछ ना कुछ ऐसी बात करते थे कि सीन रोकना पड़ता था, हँसी आ जाती थी। तो वो उनका रूटीन था, जीवन शैली थी। वो खामोश और चुपचाप नहीं रह सकते थे। वो हमेशा हर किसी को हँसना और हँसाना, यही उनका जीवन था। तो सर जैसे कि सुनील पाल के लिए कोई ऐसा पल जो राजू श्रीवास्तव हमेशा अपने दिलों में दिमागों में रखें कि हाँ मेरे लिए वो आदर्श थे तो एक ऐसी बात है जो हमेशा माइंड में सर। हमेशा स्ट्रगल जब करने में आया था, 1995 में आया था, तो राजू जी हमारे लिए बहुत बड़े स्टार थे। कैसेट के ज़रिए, फ़िल्मों में इतने नहीं आए थे, लेकिन कैसेट के ज़रिए टीवी पे भी नहीं आए थे। लेकिन कैसेट उनका बड़ा गूंज रहा था, तो बड़ा नाम हुआ था, तो हम उनसे मिलना चाहते थे। जब-जब मैं उनसे मिलने जाता था, उनका काम देखता था, तो वो मुझे कभी बहुत सारे पैसों की मदद करते थे। मेरी हालत देख के मुझे मुझे खाना खिलाते थे, मुझे काम देते थे। टीवी पर भी अपना ऑडियो में काम दिया, वीडियो में काम दिया उनके। और छोटे-छोटे शोज़ में भी कहीं-कहीं भिजवा देते थे कि जाओ, करके आ जाओ, ताकि मेरा घर चले, काम चले। तो ऐसा उनकी हमेशा उनकी एक ये उदारता ही ऐसी बात है, मैं कहता हूँ कि ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा दोस्त बहुत मुश्किल से ज़माने में मिलता है आज। सर चले जाने के बाद से कॉमेडी का जो दायित्व है आप पे रह गया है, जॉनी लीवर साहब के पास रह गया है और एक कॉमेडी किंग के नाम से जो कहे जाते हैं कादर खान भी इस दुनिया से नहीं रहे। वो उन लोग का भी आप उनका भी जो एक कॉम्बिनेशन था बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन था। लोग पर्दा पे बहुत पसंद करते थे। अब ये देखिए 2 बड़े-बड़े कलाकारों का नाम लिया आपने, राजू श्रीवास्तव जी, कादर खान साहब। देखिए, ये तो ऐसे है ना कि स्टार नहीं, ये आसमान थे। इस आसमान के तहत जो स्टार चमक रहे हैं, वो चमकते थे। तो इनकी तो कोई बात ही ना की, बस इनको जितना देखा जाए, इनके काम से जितना सीखा जाए, उतना काफ़ी है। और जॉनी लीवर जी जो है, वो हमारे सबसे महागुरु हैं सबके। राजू भाई भी उनको गुरु मानते थे, राजू श्रीवास्तव जी भी उनके पास में नए-नए आए थे। तो मुझे लगता है कि ये ये हमारे लिए जितने बड़े-बड़े महान कलाकारों को हम देखें और सीखें और आगे बढ़े, दर्शक हमारा स्वागत करेगी अगर हम कोई अच्छी चीज़ और नई चीज़ सुनाएँगे। दर्शकों को अपना परिवार समझिए, स्टेज को मंदिर समझिए, काम को पूजा समझिए और दर्शक जो है वो माई-बाप है, वो वही सब कुछ है। वो ऐसी हस्ती है जिनकी वजह से हमारी हस्ती है। दर्शक हँसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। तो मुझे समझता हूँ मैं सब ये सारी चीज़ें उन गुरुओं से सीखता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। सर कुछ ऐसे पल जो राजू श्रीवास्तव के साथ कुछ बातें थोड़ा सा कॉमेडी कुछ जैसे कि बॉम्बे टू गोवा वाली अगर कुछ याद नहीं, है मुझे जो। अभी तो इतना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जी मैंने कहा ना कि वो हर पल हँसाते रहते हैं। अभी जी जी। जितने उनके आप यूट्यूब पर जाएँगे ना, जितने जोक्स हैं वो सब मेरे सामने ही बने हैं। उन्होंने मुझे बोला कि सुनील ये जोक बना है सुनो, तो पहले उन्होंने सुनाया, मुझे हँसी आई, मैंने कहा राजू भाई अच्छा बढ़िया करो। तो वो हमेशा कुछ कॉमेडी जूनियर्स थोड़ा सा दर्शक आज आज के लिए रहने दीजिए, हाँ थोड़ा गला आगे। खराब है और मेरी तैयारी भी हो रही जी है। जी जी। भक्तजनों, भावनाओं को समझो, हमारा नाम है रतन नोरा और इस टीवी को देखो पूरा के पूरा। काहे कि ये टीवी जो है न्यूज़ का है काशी और मथुरा और जो इसको नज़र लगा है वो सरऊ है धतूरा। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए बहुत और बहुत धन्यवाद थैंक यू।